समय समय पर एलियंस को लेकर चर्चा होती रहती है। क्या ब्रह्मांड में वास्तव में एलियंस है? ये सवाल हमेशा उठता रहता है। अब इसको लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी सुनवाई में पूर्व अधिकारी डेविड ब्रूश ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। इतना ही नहीं, डेविड ब्रूश ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दशकों से एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चला रही है। उन्होंने आगे दावा किया है कि सरकार के पास जो क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन जीव के अवशेष हैं जो संभवतः उसका पायलट था। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग में 14 साल की लंबी नौकरी के बाद उन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि ब्रूश अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं के जांच के प्रभारी रह चुके हैं। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ के संबंध में सबूत मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके पास एलियन से जुड़ी कोई भी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि उसने पास बताने के लिए बहुत कुछ है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। डेविड ब्रूश ने एक ओवरसाइट कमेटी के सामने एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर यह खुलासा किया है। चौंकाने वाले खुलासे के दौरान पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वह इससे जुड़े गवाहों की एक सूची दे सकते हैं जो कांग्रेस को यूएपी से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देगा। वहीं इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के प्रवक्ता ने इससे जुड़ी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका से एलियंस या यूएफओ को लेकर ऐसे सनसनीखेज दावे किए गए हो। इससे पहले भी इस तरह के दावे पहले कई बार हो चुके हैं। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाश शून्य गंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में रोचक जानकारी। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहीं की फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमरियन, इनका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इस्राइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकिन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे, न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तश्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के माल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हाल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF बेंटवाटर्स में एक यूएफओ को देखा था। ये ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार है। यूएफओ के इतिहास में जॉर्ज एडम्स की सबसे रोचक और विवादास्पद किरदार है। 1940 के दशक में एडम्स ने कई बार यूएफओ देखने का दावा किया। उन्होंने कथित उड़न तश्तरी की अनगिनत तस्वीरें ली। 1952 में एडम्स ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में शुक्र ग्रह से आए एलियंस से मिलने और मेंटल टेलीपैथी के जरिए बातचीत होने का भी दावा किया। हालांकि एक्सपर्ट्स ने उनके दावों को नकार दिया। साल 2006 में अमेरिका के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस के कर्मचारियों ने तश्तरी के आकार का ऑब्जेक्ट उड़ता देखा। गहरे भूरे रंग का ये ऑब्जेक्ट 5 मिनट बाद बादलों में गायब हो गया। रडार में इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अमेरिका के पास किसी और ग्रह के जीवन के कब्जे या रिवर्स इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम के बारे में कोई तथ्य नहीं मौजूद है।